नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। अफगानिस्तान में तालिबान ने बुधवार की सुबह 8वें प्रांत में, जिसका नाम है बदख्शान, वहां कब्जा कर लिया। बदख्शान की राजधानी फैजाबाद में बुधवार की सुबह तालिबान का कब्जा हो गया। ये 8वां प्रांत है जिस पर तालिबान ने पिछले एक हफ्ते में कब्जा कर लिया है। इससे अफगानिस्तान में बेचैनी तो है ही, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लगभग 30-35 हज़ार लड़ाकों का ये हथियार बंद गुट अफगानिस्तान के 3.5 लाख सैनिकों की एक प्रोफेशनल ट्रेंड वेल इक्विप्ड सेना को कैसे पीछे धकेल रही है। और वो भी पीछे धकेल रही है, ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की सेना के लोग युद्ध करना ही नहीं चाहते हैं। वो जगह जगह आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो जगह जगह ठिकानों को वैकेट कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, पीछे की ओर जाते चले जा रहे हैं। इससे ही सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। खुद अफगानिस्तान के लोगों का मानना है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह ने कल एक ट्वीट किया, जो दरअसल वहाँ रीट्वीट किया उन्होंने। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, स्टॉप पाकिस्तान, सैंक्शन पाकिस्तान, अफगान लाइव्स मैटर, स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप तालिबान। ये इस तरह के हैशटैग हैं जो अफगानिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान का किया कराया है और पाकिस्तान तालिबान के पीछे है। और जब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह ने यही ट्वीट किया तो जाहिर है इस बात को बल मिलेगा और देखना पड़ेगा क्या वाकई ऐसा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षाकार हमदुल्ला ने भी कुछ दिन पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि ऐसा है। बीबीसी के उस हार्ड टॉक कार्यक्रम में उनसे ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान तालिबान को रोक सकता है। इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल रोक सकता है। पाकिस्तान में तालिबान के नेता रहते हैं, वहाँ उनका इलाज होता है, वहाँ उन्हें प्रशिक्षण मिलता है, वहाँ से उन्हें हथियार, गोला बारूद और रसद मिलते हैं। ये कहना है अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला का, ये मेरे या सत्य हिंदी के शब्द नहीं हैं। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ऐसा है। लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान के लगभग 25,000 लोग अफगानिस्तान में पहुँचे हुए हैं। उसमें कुछ प्रोफेशनल रेगुलर सैनिक हैं, यानी पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, और कुछ वहाँ ट्रेन किए हुए मिलिशिया हैं, कुछ वहाँ पाकिस्तान तालिबान के कुछ लोग हैं, और कुछ वहाँ और जो दूसरे तरह के जो टेरर आउटफिट्स हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं और जिसका पाकिस्तान अपने ढंग से इस्तेमाल करता है, वो हैं। तो 25,000 लोग वेल ट्रेंड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटेड हैं, पाकिस्तानी हैं, वो तालिबान में हैं। और तालिबान के जो अपने लड़ाके हैं जिनकी संख्या करीब 30-35 हज़ार है, वो उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हथियार हैं, पाकिस्तान के गोला बारूद है, और सबसे बड़ी बात है जो स्ट्रेटजी तय होती है वो पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। हालांकि इन बातों की पुष्टि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से नहीं की जा सकती है, मैंने भी इसकी जांच नहीं की है, लेकिन जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उसमें इस तरह की बात कही जा रही है। और इस तरह की बात अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कह रहे हैं, और इस तरह की बात अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं। इसलिए इस बात के झटके से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही एक बात और है कि आखिर ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है। तो अफगानिस्तान की सेना के अपने भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। कहा जा रहा है कि उन सैनिकों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, उनके खाने पीने की अच्छी और पूरी व्यवस्था नहीं है, उनके पास उच्च कोटि के हथियार नहीं है, और हालांकि नाटो के सैनिकों ने उन्हें ट्रेन किया है, लेकिन वो वेल ट्रेंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो डिमोरलाइज्ड फोर्स हैं, उनमें कमिटमेंट की कमी है। इसकी वजह इसको हम ऐसे समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो बहुत बड़े नेता थे तालिबान के ख़िलाफ़, अहमद शाह मसूद, उनके भाई ब्रिटेन में अफगानिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने कहा है एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से बात करते हुए कि आखिर ये सैनिक किसके लिए लड़े, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार करप्ट है,
अफगानिस्तान की सरकार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिसके नेताओं के ऊपर आपसी हितों के लिए, आपसी स्वार्थ के लिए आपस में टकराने, आपस में लड़ने की बात उठ रही है, ये सैनिक उसके लिए क्यों मरे, क्यों उसके लिए जान दे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने वहाँ के प्रेस से भी कहा है कि हम अफगानिस्तान को मदद करते रहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि मैं ये अपील करता हूँ कि अफगानिस्तान के सारे नेता एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर अपने राष्ट्र के लिए लड़ें। यानी अफगानिस्तान में प्रशासन के स्तर पर एकजुटता की कमी है, अफगानिस्तान की सेना के पास वो एक मोरल कमिटमेंट की कमी है, उनके पास रसद सामग्री की कमी है, सच है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तानी ट्रेनिंग है, पाकिस्तानी इक्विपमेंट है और पाकिस्तानी फौज के लोग भी हैं जो अफगानिस्तान में हैं और तालिबान के साथ लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हमेशा एक स्ट्रेटजिक डेप्थ के रूप में इस्तेमाल किया है, यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी का वो एक इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। और वो उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होगी तो वो पाकिस्तान के हितों की रक्षा करेगी, वो पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली होगी और पाकिस्तान जो चाहेगा वैसा ही वो करेंगे। यानी पाकिस्तान अपनी इच्छा से अफगानिस्तान में पड़ोस में अपने एक सरकार को चलाएगा। जैसा कि जब इसके पहले जो 2001 में, उसके पहले जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी, उसको सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय देश ने, एक ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सिर्फ एक देश ने समर्थन किया था, मान्यता दी थी, और वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बनाए रखना चाहता है, ये सच है। और इसीलिए अफगानिस्तान में वो इस तरह के इंटरवेंशंस कर रहा है, इस तरह की मदद दे रहा है और इस तरह के उसके काम हो रहे हैं, जिससे कि ये साफ है कि अफगानिस्तान में तालिबान की लड़ाई सीधे तालिबान और अफगान सेना के बीच नहीं है। उसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कर रहा है। आगे क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। हमें यह भी गौर करना पड़ेगा कि जिस तरह एक हफ्ता में 8 प्रांतों में अफगान सेना को पीछे हटना पड़ा, आगे क्या होगा? क्या वो उसको रोक पाएंगे या ये सिलसिला जारी रहेगा? हम देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। और इस बीच आप सत्यहिंदी के ऐप को भी डाउनलोड करें जो फ्री में है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक लगा हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।